तो नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो है बात करते हैं यहाँ प्यून की बात कर लेते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा की यहाँ बात कर लेते हैं। क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा से यहाँ वैकेंसी ज़बरदस्त आई हुई है। प्यून की आई हुई है। प्यून बोलने में थोड़ी सी ख़राब लग रही है, तो इसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं। ऑफिस असिस्टेंट की जो है फॉर्म आई हुई है। तो चलिए इसी पे बात करते हैं। ये आपका जो है अप्लाई करने से लेकर एग्ज़ाम पैटर्न तक, सिलेबस तक, आपको मॉक टेस्ट कहाँ लगाना है सब आपको समझाएंगे। प्रीवियस कट ऑफ नहीं मिली, लेकिन फिर भी चलिए जानकारी आपको देते हैं। हर चीज़ का क्वेश्चन कैसा आएगा सब आपको बताते हैं। बस मेरे चैनल से आप जुड़े रहे हो, इसको शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट डेट से लेते हैं, लेकिन स्टार्ट डेट बताने से पहले चलिए फीस शुरू करते हैं। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा से आई हुई है, ऑफिस असिस्टेंट की आई हुई है। फी इसका 600 लिया जा रहा है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, और ये SC वालों के लिए 100 रुपये फी लगी रही है। लेकिन यहाँ डेट आपका जो है 23 मई तक लास्ट डेट है। और लिंक करने के मतलब अप्लाई करने का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, जाकर आप खुद आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आपको साइबर कैफे जाने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है आपको, आप खुद कर लें। और बात कर लेते हैं कि टोटल यहाँ जो है 500 सीट रखी गई है, ज़बरदस्त सीट है। तो आप इसको अप्लाई ज़रूर करें, और इसको कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। और यही नहीं, आप एग्ज़ाम पैटर्न की यहाँ बात कर लें तो एग्ज़ाम पैटर्न एग्ज़ाम सेंटर के भी बता दें आपको। एग्ज़ाम सेंटर ऑल इंडिया में आपका, आप किसी भी अदर स्टेट या आप अपने होम टाउन भी एग्ज़ाम सेंटर आपका हो सकता है, आप दे सकते हो। ऐसे नहीं कि दूसरी जगह जाने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ तक एज यहाँ बता दें, एज आपका 18 से 26 साल तक है। तो ज़्यादा एज नहीं है, लेकिन ज़्यादा एज रहना भी नहीं चाहिए। हमको ये लगता है गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा एज रखने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई कोई आप वैकेंसी आप देखते होगे जॉब की 40 साल एज रख देता है, 42 साल रख देता है। तो लोग इसके चक्कर में जो है ना बुढ़ा जाते हैं। समझिए 40 साल तक फॉर्म कौन भरेगा यार। तो इसलिए हमको लगता है कि एज जो है गवर्नमेंट जॉब में कम ही रखनी चाहिए, कि उसके बाद फिर 26 साल के बाद कुछ अदर कुछ काम करना शुरू कर दे। अब गवर्नमेंट जॉब के पीछे क्यों भागना है कि अब गवर्नमेंट जॉब ही करना है और बुढ़ाते जाना है। तो इसलिए एज सही है, एज के अनुसार आप अपने अंदर उत्साह लाइए, जॉब पाइए। और ज़्यादा एज है तो आप ही के लिए बेनिफिट तो नहीं है, आप सिर्फ एज आपका बढ़ते जा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे हो, तैयारी में लगे हुए हैं सिर्फ, और आपके दोस्त कुछ कर करके आपका आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए हमको लगता है गवर्नमेंट जॉब को एज थोड़ी सही है, 18 से 26 साल हर क्षेत्र में करनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए नहीं, कोई आपको डाउट यहाँ कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा तो चलिए यहाँ एग्ज़ाम पैटर्न के यहाँ आप जो है आपको बता देते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है इसका है। तो इसमें जो है आपका 4 सब्जेक्ट रखा गया है, और एक ही एग्ज़ाम आपका होगा। उसी पे कट ऑफ के बेस पे आपको फिर फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। तो एक एग्ज़ाम नहीं होगा। तो यहाँ कट ऑफ क्या रखी गई है, कट ऑफ सॉरी, तो कट ऑफ तो आपको बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ आपको जो बता दें कि 100 मार्क्स का मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 80 मिनट टाइम दिया जाएगा आपको। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रहने वाली है, ठीक है। और यहाँ सब्जेक्ट जो है आपका इंग्लिश, जीके और मैथ रीजनिंग से 25-25 क्वेश्चन आएंगे। सब में टाइम दिया गया है, 20-20 मिनट का सबका टाइम दिया गया है, ठीक है। 20 मिनट में आपको रीजनिंग कंप्लीट कर देना है, 20 मिनट में आपको मैथ कंप्लीट कर देना है। सबका टाइम है, 100 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, और 100 मिनट मतलब कि 80 मिनट में आपको ये सब कंप्लीट करना है। फाइनल कटअप जो आएगी उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाता है। तो प्यून का है, प्यून तो है क्वालिफिकेशन 10th पास मांगा जा रहा है। तो 10th सिलेबस जो क्वेश्चन होंगे 10th लेवल के ही होंगे, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होने वाला। तो कट ऑफ आपका 100 में से कम 80 आपका जनरल का तो जाना बनता है। तो उसी के अनुसार आप प्रैक्टिस जरूर करें। अब 80 लाना होगा आपको 100 में से, तो मेहनत कैसे करना है चलिए इसी भी बात कर लें। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि टेक्स्ट बुक है, सबसे अच्छा टेक्स्ट बुक को ही हम बात करते हैं। टेक्स्ट बुक ज़बरदस्त है, आप इसका यूज ज़रूर करें। और यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अदर स्टेट या किसी भी आप क्या कर रहे हो, आप टेक्स्ट बुक ज़रूर सर्च करें। उसका मॉक टेस्ट आपको ज़रूर मिल जाएगा। MCQ के लिए वो बेस्ट है, और सस्ता में ही सारे कुछ हैं, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। आप 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का भी ले सकते हो, 1 महीना का भी ले सकते हो, और जितना मन करे आप यूज कर सकते हैं। और टेक्स्ट बुक को आप यहाँ पा सकते हैं, और ज़बरदस्त है। और यहाँ क्या करना क्या है कि BOB मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा को सर्च करनी है, बस आपके यहाँ सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि इतने सारे एग्जाम है, आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो यहाँ आप ऑफिस असिस्टेंट को सिलेक्ट करें और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दें, आप देख सकते हैं। तो कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए। और ये कोड भी है आपको जो है, ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। उस कोड का जरूर यूज करेंगे तो आपको कुछ और डिस्काउंट मिलेंगे, ठीक है। तो यूज जरूर करें। और चलिए, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की तैयारी में अब लग जाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, और 100 में से 80 पाई लाएँ, और जॉब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाएँ जरूर कराएँ। तो कहीं और कुछ डाउट हो तो आप बताएं,
क्योंकि यहाँ सब कुछ आपको तो हम समझाएँ दिए हैं, आपको अप्लाई डेट बताएँ दिए हैं, अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा, फ़ी भी बता दिए। और सैलरी चलिए बच गई है, तो सैलरी इसकी जो है रहती है प्यून की 20,000 सैलरी स्टार्ट रहती है और 40,000 तक आपकी रहने वाली है। फिर भी ऑफिस असिस्टेंट की जो है जॉब है, तो यहाँ वर्क यहाँ बात किया काम क्या इसका रहता है। चलिए काम की यहाँ बात करते हैं, देखिए क्योंकि काम यहाँ जो है आपका कुछ ज़्यादा नहीं रहता। ऑफिस असिस्टेंट यदि आप किसी बैंक में आप गए होंगे, गए क्या होंगे, पैसा वैसा जमा करने या बैंक खुलवाने गए होंगे, तो आप यहाँ देखते होंगे कि कोई फाइल, कोई डॉक्यूमेंट या कुछ फॉर्म होता है। तो आप ऑफिस असिस्टेंट का काम है कि जो मैनेजर होते हैं या फिर जो कैश देने वाले होते हैं, लेने वाले होते हैं, तो वो किसी का नाम लेकर पुकारते हैं कि तो किसी का नाम हो गया, उसको जो पुकारते हैं वो जाकर वो देता है फाइल। तो वो ऑफिस असिस्टेंट का काम वही है। प्यून एक बोल देते हैं आप, या कोई भी काम उनको दे दिया जाता है कि यहाँ से वो कुछ कर ले आओ, ठीक है। तो वही आपका है, कोई उसका काम ये ज़्यादा नहीं रहता है, ज़्यादा तो बहुत है, लेकिन यही दौड़ा दौड़ी जो काम उसका वही काम करना रहता है, ठीक है। और उसमें पुलिस भी रहते हैं, पुलिस एक गार्ड की तरह रहता है, गार्ड अलग है, उसको आप ऑफिस असिस्टेंट में नहीं जोड़ सकते हो। तो ये आपका काम है। और तो अब सब आपको समझा ही दिए, काम भी समझाने, सैलरी हो ही गया आपका और लास्ट डेट हो ही गया, एग्जाम पैटर्न भी आपको समझा दिए, सिलेबस आप देख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं, एक ही एग्ज़ाम था, सिलेबस में आपको समझाने की ज़रूरत ही नहीं थी। और यहाँ जो है आपका अब आपको जो भी लगी मॉक टेस्ट के लिए भी बता दी, तो आपको जो लगे कि ये छूट गया है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।